उन्नाव में सरोसी गांव में मनोहर लाल इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है। तो हम बात करना चाहते हैं स्वर्गीय मनोहर लाल की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। उनके सुपुत्र राम कुमार एडवोकेट, आज हम उनसे बात करना चाहेंगे। स्वर्गीय मनोहर लाल जी का 87वां जन्मदिवस का समारोह आपने आयोजित कराया, प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी। तो क्या कहना चाहेंगे मनोहर लाल जी के जीवन वृत्तांत पर समाज के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को और सुनने वालों को नमस्कार। स्वर्गीय मनोहर लाल जी का 87वां जन्मदिवस आज मनोहर लाल इंटर कॉलेज में मनाया गया। स्वर्गीय मनोहर लाल जी सन 1967 और 69 में भी चौधरी चरण सिंह जी के और टी.एन. सिंह के मंत्रिमंडल काल में मंत्री थे। उसके बाद सन 93 में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मंत्री थे और 1990 में उन्होंने अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा बनाई थी, जिसमें बाबू कल्याण सिंह जी, रघुवर दयाल वर्मा जी, गंगाचरण राजपूत जी, राधे श्याम निषाद इलाहाबाद, राज नारायण बिंद जौनपुर, ये सब लोग थे। और उस संगठन के झंडे के तले बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने और बहुत से लोग, गंगाचरण राजपूत जी 4 बार सांसद हुए, छोटे लाल वर्मा जो आज हमारे अतिथि थे विशिष्ट, वो भी 4 बार से विधायक हैं। उस संगठन को बढ़ाने के लिए और रोटी बेटी का संबंध बनाने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, अब उसको त्वरित गति देने की आवश्यकता है। उसी पे आज इस बैठक में निर्णय हुआ है। उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था, वो क्या था? अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा, जिसके तत्वाधान में सन 1994 जनवरी में जो मीटिंग हुई थी बेगम हजरत महल पार्क में, जिसमें कि अपने समाज के लाखों लोग आए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने उस भीड़ को, जनसंख्या को देखते हुए मनोहर लाल जी के अनुरोध पर, हमारे और दीपक के अनुरोध पर फूलन देवी की रिहाई, निषादों के बालू मोरंग खनन के पट्टे, नाव घाट का ठेका, कुम्हारों को कुम्हारी कला के उपकरण और उनको 5 बिस्वा ज़मीन, लोहारों को लोहारी कला के उपकरण जैसे कि निहाई, हथौड़ी, छेनी, वो सब देने का पूरा एक विधेयक पास करके सबको लाभ दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा में सिर्फ वही समाज के लोग थे जो कि उस समाज के थे, इसमें सभी लोग थे। आज समाज वंचित है इन सब चीज़ों से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज को विघटित करने के लिए कुछ शक्तियां जो लगीं, इसमें जो लोग सम्मिलित थे, आज हम लोगों के बीच में वो पुनः सामंजस्य बैठ गया है और ये आने वाले 2024 के चुनाव में उस सामंजस्य का असर सभी पार्टियों को दिखाई देगा। वर्तमान सरकार मझवार और उसकी उपजातियों के लिए आरक्षण पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन 2024 की तैयारी है, अभी तक कुछ भी समाज के लिए निर्णायक फैसला नहीं हो पाया। देखिए भाई, डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे संगठन में 2012 से थे। अब उन्होंने अपना एक नया संगठन बना के कार्य शुरू किया और उनको मंत्री पद प्राप्त हुआ। प्रवीण भी सांसद हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जो आरक्षण का मुद्दा है, उस मुद्दे में अन्य जातियां जोड़ के जो बार बार प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो डॉक्टर संजय निषाद जी का भी प्रस्ताव वहाँ से RGI से टर्न डाउन हो गया है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने भी उसको निरस्त कर दिया है। तो उस दिशा में कोई भी ऐसी प्रगति इस सरकार द्वारा नहीं हो रही है। यानी आप देखना यह है कि समाज को पूरी तरह से धोखा देने का काम हो रहा है वर्तमान सरकार में। आपका यह कहना है कि इस सरकार में भी निषाद मछुआ समुदाय को आरक्षण मिलने की उम्मीद नहीं है, लक्ष्य 2024 की तैयारी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा में शामिल हो रही हैं, इसे क्या कहना चाहें? देखिए, जो लोग जिन बुद्धि वर्ग का जो लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये सरकार हमको कोई लाभ नहीं देगी, लेकिन एक होता है कि आवरण दूसरा दे के कि हम ये आवरण दे रहे हैं, आपको ये आरक्षण देंगे। सवाल ये है कि आपकी 9 साल की सरकार हो गई है,
अगर आप चाहते तो ये आरक्षण लागू कर देते, क्योंकि संविधान की सूची में जो जातियां अंकित हैं उनके जातिगत और पर्यायवाची नाम भी सन 1961 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिभाषित किए गए हैं। और अगर उन परिभाषित शब्दों को संविधान की सूची में उन जातियों के सामने रख दें तो आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं। लेकिन अगर ये मुद्दा हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो इनके आगे कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो इसको ये चुनावी मुद्दा बना के आगे चलाना चाहते हैं, इसीलिए आरक्षण का लाभ नहीं दे रहे हैं। बार बार यही होता है कि समाज को जो है वोट बैंक की तरह से यूज किया जाता है। अब जो है लक्ष्य 2024 की बारी है और आपका समाज जो है वंचित है, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो सामाजिक रूप से पीछे रह गया हो, उसको आगे बढ़ाने की बात हो। अपने संगठन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य? हम संगठन के माध्यम से ये मांग नहीं करते हैं कि वो हमको आरक्षण दें या हमारे जातिगत परिभाषित नामों को रखें संविधान की सूची में, क्योंकि ये उन्होंने कार्य नहीं किया। हम लोग अपने अधिकारों को सबसे लड़के, सरकार से लड़के, अपने मतों के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो चलते चलते आखिरी सवाल, स्वर्गीय मनोहर लाल जी जो कि न्याय एवं परिवहन श्रम मंत्री थे, श्रमिकों के लिए बहुत कार्य किया, कानपुर में भी और उन्नाव में भी, क्या कहना चाहेंगे जो श्रमिक आज जो स्थिति उनकी बड़ी दयनीय है? देखिए, जब वो कानपुर की राजनीति में थे तो जाजमऊ का चमड़ा उद्योग, टेनरी एंड फुटवेयर कारपोरेशन, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के वो लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ही मिनिमम वेजेस एक्ट चमड़ा की मजदूरी में लगाया। कानपुर की 14 टेक्सटाइल मिल्स थी, वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लगा। स्वदेशी कांड में जब 1977 में गोली कांड हुआ और लेबर मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने तत्कालीन कपड़ा मंत्री थे आपके जॉर्ज फर्नांडिस जी, उनसे इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कराया था, जिस राष्ट्रीयकरण के कारण किसान जो वहाँ पे श्रमिक हैं उनको आज भी वेतन मिल रहा है, जबकि वो अच्छी खासी चलती फैक्ट्रियाँ आने वाली सरकारों ने बंद कर दी, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की लाल इमली हो, स्वदेशी कॉटन हो, एथर्टन कॉटन हो, एल्गिन कॉटन हो, सब बंद हैं। मजदूर परेशान है। कोई भी आता है, मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर से सांसद हुए, उन्होंने वादा किया कि हम इन मिलों को चलवाएंगे, कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में जो सांसद हैं उन्होंने भी वादा किया, लेकिन अभी तक कोई प्रगति कानपुर में नहीं। कानपुर में गंगा भी जो है प्रदूषित हो रही, वातावरण भी बड़ा प्रदूषित है, इसे लेकर सरकार की क्या पहल? देखिए, सरकार की पहल सब एजेंसीज़ को काम देना। सब एजेंसी से मेरा मतलब है कि जो सरकारी विभाग से काम होना चाहिए उसका टेंडर किसी और को, उसने किसी और को, उसने किसी और को। वर्तमान में नमामि गंगे को दे रखा है। नमामि गंगे कोई ऐसा कार्य अभी तक तो नहीं की है कि जिससे गंगा का प्रदूषण समाप्त हो रहा हो। कानपुर के बहने वाले 14 के 14 नाले बराबर बह रहे हैं, 2 दिन भी पानी बरस जाता है, पूरा पानी गंगा जी में जाता है, कहीं कोई प्रगति नहीं। बात करें कानून व्यवस्था की तो लोकतंत्र की क्या स्थिति है? जैसे उस समय दुशासन ने छेड़छाड़ किया था, ये स्थिति आज भी क्या उसी तरह की बन रही है समाज में? देखिए, इस समय तो स्थिति मणिपुर का अगर आप देखें तो हमें लगता है हम उससे पीछे की स्थिति में चले गए। हमारी माताएं बहनें, उनका चीरहरण हुआ, बलात्कार हुआ, 77 दिन तक वहाँ की राज्य सरकार और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इंटरनेट बंद होने के बाद जब चालू हुआ तब वो वीडियो हुआ प्रचारित, उसके बाद भी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये एक हम कहेंगे सरकार की विफलता है। तो आज का जो युवा है, स्वर्गीय मनोहर लाल के जो मार्गदर्शन में काम करना चाहिए उनको, तो युवाओं को राजनीति में भी आना चाहिए, लेकिन राजनीति में जिस तरीके से लोग पैर जमा रहे हैं, इसे लेकर बड़ी खराब स्थिति बनती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए? देखिए, उन युवाओं को आजकल के जो हाई फाई नेतागिरी चल रही है, बड़ी गाड़ियों में चलना और घूमना, ठहरना, होटलों में खाना खाना, उस संस्कृति को छोड़ना होगा और उनको अपनी ज़मीन से, अपने समाज से, अपने गांव से जुड़ना होगा, तभी वो प्रगति करेंगे। अगर वो चाहें कि हम आज इस नेता के साथ, कल उस नेता के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाई, सेल्फी डाल दी, उससे हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। उनको मेहनत करनी पड़ेगी। समाज कैसे एकजुट हो पाएगा?
समाज एकजुट हो रहा है और बहुत जल्द हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो आपको एकजुटता दिखाई देगी। तो ये थे एडवोकेट राम कुमार जी, जिन्होंने बताया कि समाज एकजुट करने की दिशा में हमारा जो संगठन है कश्यप निषाद एकता समता महासंघ, तो इसके माध्यम से कार्य हो रहा है। आज स्वर्गीय मनोहर लाल जी की 87वीं जन्मदिवस समारोह के अवसर पर इन्होंने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया मनोहर लाल इंटर कॉलेज सरौसी उन्नाव में। इस मौके पर उनसे मैंने खास बातचीत की। यही एक संदेश दिया है समाज को कि आज का जो युवा पीढ़ी है मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में चलें, और ताकि जो स्वच्छ छवि राजनीतिक हो, सामाजिक हो, समाज में उभर के सामने आए। और समाज को एकजुट करने की दिशा में इनका संगठन कई वर्षों से लगा हुआ है और जल्द ही कुछ निर्णायक फैसला लेने वाला है। इस विषय पर आज मीटिंग भी हो चुकी है विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से। तो मैंने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए उन्नाव से मैं सुभाष निषाद।